सालों से बह रहा था वहाँ पे, सालों से। हाँ सालों से। उसमें सरकार के हाथ फूटा था, नहीं दिखाई दे रहा था। जल कर रहे थे, खाना पीना सब बंद थे। पानी नाला में भरते, उसमें भी सरकार के खटक आया, वो भी बंद कर दिया। वोट अवैध नहीं था जब हम लेने गए थे। हाँ, मार के भगाएंगे चाहे कोई भी हो, कोई भी आए, मोदी आए, योगी, कोई भी आए। पानी के चक्कर में 12-13 साल के लड़की खत्म हो गई है पानी के चक्कर में। गरीब आदमी अगर नहीं रहेगा देश में तो क्या ये लोग अमीर यहाँ रह पाएंगे? योगी बाबा से यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए पानी मिले, बहुत ज्यादा परेशानी है पानी की। एक तरफ स्मार्ट सिटी, हाईटेक भारत और दुनिया में विश्व गुरु बनने के बड़े बड़े दावे, वहीं दूसरी तरफ राजधानी से सटे हाईटेक शहर नोएडा की एक ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर मानवता भी शर्मसार हो जाए। देखिए, दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ना, ये नोएडा के सेक्टर 78 की हैं, जहां पर ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के बीच बसी वाल्मीकि बस्ती में जो लोग हैं वो आज भी आजादी के 80 साल बाद भी पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। बूंद बूंद का पानी, जो पीने का पानी है, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में शायद यही एक कारण है कि लोग, ये जो आप सीवर देख रहे हैं, ये सीवेज है और यहाँ पर एक नोएडा अथॉरिटी का पाइप है। बताया ये जा रहा है कि पिछले लंबे अरसों से इस तरीके से ऐसे ही पानी का बहाव हो रहा है। ऐसे में लोगों ने देखा कि यहाँ पर लंबे समय से ये जो पानी का बहाव है ये काफी बह रहा है। तब लोग इस सीवेज में उतरे और उतरकर यहाँ पर पानी भरकर अपना किसी तरीके से रोजमर्रा में पानी इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुआ। ना सिर्फ राज्य सरकार ने उस वीडियो को देखा, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने उस वीडियो को देखा, बल्कि केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों तक भी वो वीडियो पहुंचा। और शायद यही एक कारण है कि आप देख सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने अब यहाँ पर एक अमला भेजा है और अब ये जो पानी है इसको बंद किया जा रहा है। देखिए, बेसिकली ये जो पहले पानी है, यहाँ पर आपने देखा भी होगा वीडियो, नोएडा सेक्टर 78 से वीडियो वायरल हुआ था। अब ये जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर एक खड्डा खोदा गया है। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि ये जो पाइप है वो पीछे की तरफ से आ रहा है। ऐसे में पाइप को वहां से काटा जाएगा और काटने के बाद पाइप को वहीं से ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं एक तस्वीरें दिखाऊं तो आपने देखा होगा हमारी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये लकड़ी का गुटका है। इसके माध्यम से पहले पानी को बंद करने का यहीं पर कोशिश की गई। काफी जदोजहद के बाद जब इससे बंद नहीं किया जा सका तो शायद एक दूसरा तरीका अपनाया गया कि वहां से खड्डे को खोदा जाए, पाइप को काटा जाए और काटने के बाद वहीं से पानी को बंद किया जाएगा। देखिए, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, जनता जैसे तैसे आप पानी बंद कर रहे हैं, कर दीजिए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर मैं आपको ये वाल्मीकि बस्ती की तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये सेक्टर 78 की वाल्मीकि बस्ती है। अगर ये अवैध है तो आपने इनको बसने क्यों दिया? और अगर ये बसे हैं, आपने डिमोलिश की कार्रवाई 1-2 बार की है तो इसको पूर्ण तरीके से डिमोलिश क्यों नहीं करते? और अगर डिमोलिश नहीं कर पाते तो इनको कम से कम मौलिक अधिकार के तहत, देखिए संविधान का अनुच्छेद 21 देश के नागरिकों को ये मौलिक अधिकार देता है कि देश का नागरिक मौलिक अधिकार के साथ साथ साफ पानी भी उसको मिल सके। लेकिन आप वो भी मुहैया नहीं करा सकते, तो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक वाली स्थिति है। फिलहाल चलते हैं वाल्मीकि बस्ती में, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सवाल कई हैं। क्या दरअसल ये जो विधानसभा है, ये देश के केंद्रीय मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह की विधानसभा है। और उनकी विधानसभा में देखिए, पानी तो वैसे भी बह ही रहा था ना, लंबे समय से बह ही रहा था। आप नाले में पानी तो उसको मतलब बिना यूज के वो तो जा ही रहा था, कहीं ना कहीं अननेसेसरी का ही जो पानी था ये जा रहा था। जब आप नाले में पानी बहा रहे हैं तो इससे अच्छा किसी व्यक्ति को दे दीजिए, एक कनेक्शन जोड़ दीजिए। और अगर नहीं जोड़ सकते तो ठीक है, आप अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो पानी का यूजलेस है, इसका कहीं ना कहीं समस्या का समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ये समाधान तब, देखिए, अधिकारी की भी नींद तब टूटती है ना जब कहीं ना कहीं सर से पानी ऊपर चला जाता है। जब वीडियो वायरल हुआ, महकमे में हड़कंप बचा, राज्य सरकार में हड़कंप बचा, तब जाके अब यहाँ पर अमला पहुंचा है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और इसके साथ ही साथ अधिकारी, नोएडा अथॉरिटी के तमाम कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं।
देखिए दरअसल क्या है कि पहले जो वाल्मीकि बस्ती के लोग पानी पीते थे वो दरअसल यहाँ से लोगों को, ये नलकूप आपको पूरा दिख रहा होगा, इस नलकूप से लोगों ने अपने अपने घरों में पानी का कनेक्शन करवाया था का मतलब चाहे वो अवैध तरीके से जोड़ लिया, चाहे वो कैसे भी जोड़ लिया, लेकिन यहीं से पहले लोगों को पानी पहुंचा करता था। देखिए मैं समझा देता हूं कैसे क्या था। देखिए अगर ये आपको नीला वाला पाइप यहाँ पर दिख रहा है, इस नीले वाले पाइप के बगल में ये छेद है, यहाँ से एक पाइप निकला हुआ था और यहीं से लोगों ने ले लिया था। लेकिन क्या हुआ कि आगामी दिनों में, अगर मैं ये यहाँ पर एक पॉल दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा मूव करके इसको दिखा दीजिए, थोड़ा सा इस साइड हो जाइए ताकि सामने पूरा आ जाए। ये क्या है, ये बिजली का खंभा है। यहाँ पर पहले एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और ये जब ट्रांसफार्मर में किसी दिन एक शॉर्ट सर्किट हुआ और लोगों की जान को, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग ने वो ट्रांसफार्मर हटवा दिया। उसके बाद ये यहाँ पर जो पानी का कनेक्शन था वो यहाँ से लोगों से हटा लिया गया था और तब से लोगों के घरों में जो पानी की टोटियां हैं वहां पर पानी आना बंद हो गया। तब लोगों ने उस सीवेज का जो नाला है वहां से किसी तरीके से अपना पानी का जुगाड़ किया और नाले में उतरकर रोजमर्रा की में इस्तेमाल होने वाला पानी उसको जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे। सवाल कई हैं लेकिन जवाब जनता देगी। हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, जनता का क्या कुछ कहना है। चलिए वाल्मीकि बस्ती में चलते हैं। अब इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्मीकि बस्ती के अंदर और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मैं लगातार आपको कह रहा था ना कि लोगों ने पानी का कनेक्शन ले रखा है। देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं, यहाँ ऐसे लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन है। यहाँ टोटियां तो हैं लेकिन टोटियों में पानी नहीं है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो पानी नहीं है और इसी की जदोजहद में लोग सीवर में उतरकर पानी पीने के लिए मजबूर थे। वहां से गंगा जल की लोगों को आस थी क्योंकि सीवर के माध्यम से एक पाइप आ रहा है, आपने देखा, और वहीं से अब पानी किसी तरीके से वो जुटाने में जुटे थे। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, ऐसे में अब प्रशासन बेहद सख्त रवैया अपना रहा है। और देखिए तमाम ये लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो लोग हैं जो लंबे समय से यहाँ पर, उनको दिखाया जाए, ये लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वो लोग हैं जो पिछले लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि जिस तरीके से पानी को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। कई बार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की गई लेकिन अधिकारी भी कुछ कहते हुए नजर नहीं आते। किसी न किसी बहाने से पल्ला झाड़ लिया जाता है और ऐसे में जो ये आम जनमानस है, जरा दिखा दिया जाए, ये अब जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए बहुत निम्न तबके के लोग हैं, मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं और ऐसे में अब पानी खरीद के पीना पड़ रहा हो तो कहीं ना कहीं एक बेहद सदमे जैसा है। भैया इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी। कितने साल से? मैं 2009 से रह रहा हूँ, मुझे हो गए 15-16 साल हो गए एकदम से। तो ये जो आपके घरों में पानी की टोटी लगी हुई है, इनमें पानी आता नहीं है क्या? पानी आता है जी, पहले जल विभाग वालों से वो पानी आ रहा था। यहाँ से जल विभाग वालों के ये पंप थे, उन्होंने यहाँ से ये पंप बंद कर दिया और उसके बाद में यहाँ से ट्रांसफार्मर भी हटा दिए और लाइट वाइट सब यहीं से चल रही थी। जब से हम 1 साल पहले डीएम साहब से मिले थे पहले, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमारे लिए एक कमेटी गठित करी थी उन्होंने। उस कमेटी में हमें बोला गया था कि जी आपके लिए जो भी है, कमेटी के लिए बोला गया इनके लिए जो भी सुविधा है वो इनके लिए दी जाए। जब तक इनके लिए अगर कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है तब तक इनके लिए सुविधा जो है पानी की और लाइट की इन्हें दी जाए। ठीक है। उसके बाद में कोई कमेटी गठित आया ही नहीं कमेटी वाले। हाँ, जल विभाग वालों ने क्या काम करा, अपना ये पंप बंद, हाँ ये तो बंद कर दिए। कितने समय से आपका नलकूप बंद है? यानी जब नलकूप बंद हुआ तो टोटियों में पानी बंद हो गया? हाँ, ये सब बंद हो गया। ये हो गया 3 महीने हो गए। अच्छा, तो 3 महीने बाद जब आपकी नजर पड़ी, देखिए आप लोगों में से ही मेरे को लोगों ने बताया कि वो लंबे समय से पानी तो वैसे भी वेस्ट तो गिर ही रहा था ना, वो तो सालों से बह रहा था वहाँ पे। सालों से? हाँ, सालों से बह रहा था, लीकेज हल्का हल्का रहता था। और उसमें से ही जब हमें पता चला कि ये पानी साफ है, फ्लैटों में जा रहा है, तो हम उसमें जाके हमारे ये लोग सब झुग्गी वाले वहां से बाल्टी भर के पानी लेने चले गए नाले में। अब जब नाले में घुस के पानी ले रहे तो ऐसे ही अफवाह फैल गई कि जी नाले में घुस रहे, ये नाले में घुस रहे। तो ये अधिकारी लोग आए, इन्होंने आज वो पानी भी बंद कर दिया। देखिए
मतलब एक तरफ आप पानी देंगे नहीं, दूसरी तरफ जनता जैसे तैसे जुगाड़ कर रही है, तो आप उसको भी रोक दे रहे हैं। क्या लगता है कि आम जनता की कहीं ना कहीं गरीबों की अनदेखी सरकार कर रही है? जी, ये तो गरीबाई है जो इस बस्ती में रह रहे हैं। ये नोएडा सेक्टर 78 है, जे कॉलोनी, और यहाँ पर कम से कम 400 घर बसे हुए हैं जो गरीब परिवार, और 5000 समथिंग 5000 लोग हैं, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं है। पर ये जो 5000 जनता है, इन 5000 जनता की 4000 तो वोट है यहाँ से सरकार को। ये वोटर आईडी कार्ड है, ऐसे सब में ये वोटर आईडी कार्ड है जो आप देख रहे हैं। जो ये वोट दिए तभी तो ये कार्ड बना है, तो हम तो यहाँ के नागरिक है ना, तो नागरिक के हिसाब से हम पानी मांग सकते हैं, हमारी अधिकार है। जब भले हम झुग्गी में रह रहे हैं, पर ये भी तो झुग्गी घर ही है, हमारा घर है ये। तो क्या हमें पानी की अधिकार नहीं है? क्या झुग्गी वालों को पानी की अधिकार नहीं होता है? सिर्फ वोट देने की अधिकार होता है। सिर्फ ये जो सरकार आते हैं, जो भी नेता आते हैं, तो राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, भाजपा से नोएडा विधानसभा से विधायक हैं, आपकी विधानसभा के ही विधायक हैं। वोट मांगने वक्त वो विधानसभा चुनाव के वक्त आए थे आपके बीच, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि वोट दो, आपके ये पानी भी आएंगे और आपकी गरीबाई भी दूर होगा और यहाँ लाइट भी लगेंगे। सारे आश्वासन देके जाता है, जितने भी नेता आते हैं वोट लेते समय तब तक हाथ जोड़ते हैं कि वोट दे दो, सब करेंगे, और जब ये वोट निकल जाता है तब नेता सब मुंह कर देता है। हमें ऐसा कोई दरवाजा नहीं है कि जो हम गए नहीं। डीएम मैडम के पास गए, पंकज जी के पास गए, जो अभी ये नवाब सिंह नागर जो अभी संगठन, अब ये भी बोला कि ये मेरे अंडर में नहीं है, अब जिन्हें वोट देते उनके पास जाओ। हमने बोला सर हम सबके पास गए हुए, लास्ट आपके पास आए हुए, हमें कहीं से आश्वासन नहीं मिला। तो उन्होंने बोला देखते मैं भी बात करूंगी, आप दोबारा जाओ उनके पास। तो सर क्या हम यही काम हमारे रह गए? बच्चे अगर रोज रोज हम नेताओं के पास घूमेंगे, सारे अधिकारियों के पास जाएंगे, तो हमारे घर कैसे चलेगा? ये बच्चे कैसे पालेंगे? ये सारे इस कोठियों में काम करते हैं। कभी पंकज सिंह से मुलाकात डायरेक्ट हुई हो? जी बिल्कुल डायरेक्ट हुआ है सर, ये लेटर लेके, जी बिल्कुल इस लेटर लेके उनके ऑफिस में गए थे, डायरेक्ट बैठ के बात किए। उन्होंने लेटर एक साइड में रख के बोले हम किससे छाती ठोक के बात करेंगे, तुम लोग अनऑथराइज जगह पे। ये वोट है, वोट ये जो हम वोट देते हैं देश के नागरिक होने के लिए, जिसके लिए ये नेता सब इन झुग्गियों में आते हैं, तब नहीं दिखाई देता, तब उन्हें फ्लैट दिखाई देता है ये, तब उन्हें ये फ्लैट दिखाई देता है क्या, जो वोट लेने के लिए आते हैं। अब वोट लेने के बाद उन्हें दिखाई देता है झुग्गी की कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई जिंदगी नहीं है। ये बच्चे सब बड़े होने के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए तड़पते हैं, थोड़े एक बूंद पानी के लिए। जो पानी हम नाले में से भर के ला रहे थे, ढूंढ ढूंढ के 3 महीने बाद हमें उस नाले में से गुजर कर रहे थे, खाना पीना सब बन रहे थे, पर वो भी आज अधिकारी, आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन खड़े हैं, और प्रशासन की और जो अधिकारी जल विभाग की जो भी आए, आपने देखा पहले जो मीडिया वाले आए थे उनके सामने अधिकारी की क्या व्यवहार थी। तो ये अगर व्यवहार हमारे प्रति रहे तो नेताओं क्यों आते हैं हमारी वोट लेने के लिए? हम क्यों देंगे उन्हें वोट जब हम देश के नागरिक ने, हमें कोई अधिकार नहीं है पानी की और लाइट की और कुछ चीज की अधिकार नहीं है, तो हम वोट देने के लिए भी कोई नेता। अधिकारी क्या बोलते हैं जब आप अथॉरिटी जाती हैं? अथॉरिटी जाते हैं तो ये बोलते हैं कि इनसे बात करो, उनसे बात करो, हमारे कोई मैटर नहीं है। और फिर अधिकारी के पास जाओ तो वो बोलते हैं उसमें अथॉरिटी में चले जाओ, तो ये उनको टाले, वो उनको टाले। हमारी जो 4-5 महीने से ये समस्याएं हैं, ये जो अंधेरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी देख रहे हैं, टोटी खाली पड़ी हुई है, तो ये कब तक ऐसी जिंदगी बिताएंगे? क्या ये वोट सामने जो आ रहे, क्या हम वोट देंगे इन्हें? नहीं देंगे, क्योंकि जब हमें कोई अधिकार नहीं है जीने की, इन बच्चों को पालने की कोई अधिकार नहीं है, तो हम वोट भी नहीं देंगे। देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ के ये लोग कहते हैं कि हम मतदाता हैं, वोट आते हैं, चुनाव आते हैं, तो प्रत्याशी ऐसे इनके पैरों में चढ़नावत हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि जी अब तो हम ही आपके माई बाप हैं और हम आपका भला कर देंगे। लेकिन चुनाव खत्म तो देखिए नेता तो छोड़िए, अधिकारी भी नहीं मिलते हैं। इस तरीके का इन्होंने एक अपना ये वो बनवा रखा है, शिकायत पत्र, जो नोएडा अधिकारियों से इन्होंने अपना पत्र देने की कोशिश करी, तो ये कहते हैं कि अधिकारी मिलते नहीं हैं और कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेते हैं। एक तरफ हाई राइज सोसाइटी है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उसके साए में गगनचुंबी इमारतों के बीच आपकी वाल्मीकि बस्ती है। क्या गरीबों को रहने का कोई हक नहीं है देश में? सर ये तो एक सभी देख रहे हैं, न्यूज पे चल ही रहा है, और कहाँ गरीब आदमी के बिना क्या कुछ हो सकता है? गरीब आदमी अगर नहीं रहेगा देश में तो क्या ये लोग अमीर यहाँ रह पाएंगे? तो यही मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर
कि यहाँ पे हमारे लिए जो परेशानी हो रही है, इसके लिए हम कई महीने से हम परेशान हो रखे हैं। बिजली पानी के लिए हमें वो सुविधा दी जाए, बस हम तो और यही कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे घर चल रहा है आप लोगों का जब पानी बंद कर देंगे? आप यहीं रहती हैं? हाँ ही रहती हूँ। कितने साल से रह रही हैं? रहते हैं कम से कम 18-19 साल हो गए हमें यहाँ। तो नाले में से भर रहे हैं भैया, नाले में से पानी पी पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक लड़की की दत्त भी हो गई यहाँ पानी की वजह से? पानी की वजह से। और लाइट है ही नहीं, लाइट तो है ही नहीं। नाले में देखो, नाले में थोड़ा सा इतना सा पाइप खुल रहा है, वहीं से अंदर घुस के रस्सी से बांध के बाल्टी ऊपर उठाते हैं, वहां से पानी पी रहे हैं। और सारे इतने बीमार हैं यहाँ, सब हर घर में देख लो, दो एक बच्चे बीमारी पड़े हैं, बड़े भी बीमार हो गए। मुझे हफ्ता 10 दिन में उल्टी दस्त हो गए थे, मैं 1 हफ्ते में ठीक हुई। तो बहुत बुरा हाल है यहाँ देखो लाइट पानी को लेके। और हमारे पास आईडी भी है, हम वोट भी देते हैं। बताओ, जब वोट हम तुम्हें देते हैं तो हम आपसे मांगेंगे ना कि हमें दो। अच्छा, एक चीज ये समझाइए कि जैसे तैसे आप लोग पानी भर रहे थे, अब तो वो बंद कर रहे हैं, फिर कैसे चलेगा काम? अब देखो कैसे चलेगा, भगवान ही जाने कैसे चलेगा, भगवान के ऊपर तो है ही। एक बार जब बारिश तेज पड़ जाती है, बारिश में देखो टब बाल्टी दिख रहे हैं, भर लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं। बारिश की वजह से अब इतने परेशान है, कोई ठिकाना नहीं है। बताओ, अब वहाँ का भी नाला बंद कर देंगे तो कहाँ से पानी पियेंगे? इतना गंदा पानी आता है, भर कर रख देते हैं। वो जब गार खींच हो जाती है, ऊपर का पानी अच्छा आता है, उसके बाद में हम काम करते हैं, वो काम भी हमारा ना हो पाता। और पानी का भरने का हुआ तो है नहीं, तो फिर पूरे दिन पानी चला गया, पूरी रात पानी नहीं मिलता, हमें परेशान रहते हैं। पानी इन्होंने बंद कर दिया, उसके विकल्प में कोई दूसरा कनेक्शन इनको देना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो आबादी 4000 लोगों की है, वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करें। क्या अधिकारियों को आप लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए? अधिका ध्यान ध्यान उनको देना चाहिए, लेकिन उनको भी देखना चाहिए ना। वोट के टाइम तो वो यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए कि हमें वोट चाहिए। अब हमारे एक घर में 6 से 7 वोट हैं, उनको ही देते हैं, सरकार को देते हैं वोट, तो फिर हमें बिजली पानी क्यों नहीं मिल रहा? बिजली के लिए हम कह रहे हैं जो मीटर लगवा दो हमारे घर में, तो हम तुम्हें बिजली का बिल देने तैयार है। हम लोग कितने भी आए, 1000 आए, 2000 आए, 500 आए, हम देने को तैयार हैं। लेकिन हम इतने परेशान तो नहीं होंगे ना कि देखो बिजली पानी के लिए हम तरस रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, खुद ही बीमार हो रहे हैं। अब क्या माता जी आप भी यही रहती हैं? हाँ, कितने साल से? हो गए 1500 ना मुझे छोड़ दो, मैं आपको पकड़ लेता हूँ, मैं भीग जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं आप ही लोगों के लिए आया हूँ। तो यहाँ पानी की समस्या जो है, क्या जब जो लोग कहते हैं आप लोग अवैध हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं? अधिकारी कहते हैं अवैध जमीन पर बैठे हैं, फर्जी तरीके से बैठे हैं। अवैध बोलते हैं, लेकिन वोट लेने आते हैं, उस समय तो नहीं कहते, उस समय तो कहते हैं वैध है, बाद में अवैध बोल देते हैं। हमें तो यही चाहिए कि पानी भी चाहिए और लाइट भी चाहिए। काम पड़ने पर तो बाप बनाते हैं, गधे को बाप बनाते अवैध हैं तो वोट लेने क्यों आते हैं? आते हैं। अच्छा, मतलब के लिए तो गधे को बाप बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद सर आए हैं, सर बहुत परेशान है, सर कुछ करें। जी सर, क्या पानी वानी लेने जा रहे हैं क्या? जब ये झुग्गी झोपड़ी घेर रहे थे यहाँ पे, जब भी क्या ना मना करी, जब अब जमीन है तो यू जब भी कहते भाई झुग्गी झोपड़ी में डालो, यहाँ नहीं डालते। और आज घोंसला बना ले, जल गया। 20-25 साल बाद मैं कह रहा हूँ जब जल की राख हो गई कई बार, तब ये घोंसला बना लिया इन लोगों ने। आज ही तुड़वाने कह रहे हो, तुम तोड़ने कह रहे हो। आज तुम सगा तुम्हारी बनी तो सभी वो हो रहे, यहाँ पानी तक कुलाटी परेशान आदमी। तो आप कहाँ जा रहे हैं बाल्टी लेकर? पानी लेने जा रहा हूँ। ये कहाँ से लाएंगे? लेकर आऊंगा सोसाइटी में, कहीं से लाऊंगा। कई किलोमीटर चले जाना पड़ेगा आपको? 1-2 किलोमीटर चले जाओगे? अरे भाई जहाँ मिलेगा वहीं जाओ आदमी। देखिए, एक तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो इन्होंने अब यहाँ तो पानी बंद होने की व्यवस्था तैयारी कर ली गई है, अधिकारी और पुलिस बल खड़ा है। तो ऐसे में साइकिल पे, ये यकीन मानिए ये कोई गांव की तस्वीर नहीं है, ये हाईटेक शहर नोएडा की तस्वीर है, जहां पर साइकिल से आदमी पानी लाने को मजबूर है और कह रहे हैं कहाँ से लाएंगे? सोसाइटी के वहीं से लेकर जहाँ पानी भरते हैं, जहाँ मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए वहीं से लेकर आऊंगा। अच्छा, सोसाइटी में जाते हैं लोग, रोकते नहीं रोकते कि कहाँ आ रहे हो? रोकते हैं, मना करते हैं सब। क्या कहते हैं? मैं पानी वानी नहीं भगवान भाई, हम तो जैसा कोई ढोरा कहीं कुछ कर रहा मसला में पानी। अच्छा, यहाँ पहले कभी लाइट आई थी या नहीं आई? लाइट कभी आई नहीं? लाइट थी सर, लाइट थी। लाइट थी। जो सिंचाई विभाग के जो ट्रांसफार्मर था ना 2 साल पहले, तो वो ट्रांसफार्मर से हमारे यहाँ पर सुविधा, लाइट की भी सुविधा थी, पानी की डीएम साहब ने जब बोला था। ये जो व्यवस्था थी, ये धरना धरने के बाद हमने 1 महीना धरना धरा, कोई अधिकारी नहीं है कि यहाँ पर धरने में नहीं आया, कि हम एक्शन ऑफिस में भी गए और सारे जगह गए। जैसे इस बार हो रहे प्रशासन की मर्जी से दिया गया था ना आपको, अवैध तो नहीं लिया था ना? बिल्कुल प्रशासन की मर्जी से दिया गया था। फिर उसके बाद ये दिक्कत क्यों आने लगी कि बिजली भी नहीं? ये ट्रांसफार्मर फूक गए तो वो उतार के लेके चले गए, तब ये अवैध बोलने लगे। 1 2 3 तीनों टेबल, 4 टेबल बंद है।
तो ये इसी ट्यूबवेल से पानी आ रहे थे और यहीं से लाइट जल रहा था। अब ये ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अब यही जो पहले आरजी जगह मतलब किए थे वही आरजी अब बोल रहे हैं, तो अब बता रहे हैं कि ये अवैध है। यहाँ पानी अधिकारी तो साफ शब्द में मना करके गया है जल विभाग की कि यहाँ से पानी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। आप लोग अवैध जमीन पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग अवैध हैं। तो ये बड़े बड़े कठिया जो कोठी बने तो हुए इस हैं, बात को लेकर पंकज सिंह से बात की जाएगी, क्या अवैध थे तो वोट क्यों लेने आए? सर बिल्कुल करेंगे। अगर बिल्कुल अब वोट लेने आएंगे तो बिल्कुल करेंगे और ये करके भी आए। जो ऑफिस में गए थे, जो उन्होंने बोला है कि अवैध जगह है, आप लोग अवैध जगह पे बैठे हुए हो। तो मैंने सर अवैध तो हमारे वोट अवैध नहीं था। जब हम लेने गए थे, जब हमारे यहाँ पर आग लगी थी, जब जल गए थे, जब चेक दिए थे, जब मिलने आए थे, खाना देने आए थे, बिस्तर देने आए थे, तब नहीं था अवैध। तब यही जुग्गी के लोग थे जो आज यही जुग्गी के लोग जो आज भी आवेदन कर रहे हैं कि यहाँ लाइट पानी हम नहीं चाहते। ये गंदगी में कौन रहना चाहते हैं? गंदगी से हटाइए ना हमें। ऐसी स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी, यकीन मानिए। ये पानी बाल्टी में आपको दिख रहा है, थोड़ा पास से दिखा दूं। ये पानी बाहर घर के दरवाजे के बाहर बाल्टी इसलिए रखी है कि बारिश होगी और आप देख भी रहे हैं, और इसी बारिश के पानी से बाल्टी भरी जाएगी और इससे घर का काम होगा। और एक बाल्टी नहीं है, ऐसे आपको वाल्मीकि बस्ती में तमाम घरों पे बाल्टी नजर आ जाएगी। एक बाल्टी ये है। तो मैडम ये जो पानी भर रही है बारिश के पानी से? जी, ये बारिश की पानी है। बर्तन धोएंगे, कपड़े धोएंगे, घर के काम तमाम होते हैं इससे। सिर्फ ये खाना ही नहीं बनाते, खाने के लिए जुगाड़ करते हैं, इधर उधर से कहीं से लाते हैं। पर ये जो बारिश होते हैं तो ये भगवान की कृपा है जो पानी बंद कर रहे हैं अधिकारी, और हम ये भगवान बरस रहे हैं, इसी पानी से काम करने की मौका मिल रहा है। इंसान साथ नहीं दे रहा तो भगवान के भरोसे, अब भगवान तो दे ही रहे हैं। आप भगवान के लिए तो इंसान है ना सर, भगवान के लिए इंसान है, जब तो ये बरस रहे हैं और इसी की पानी से काम कर रहे हैं। क्या करें? जब तक ये बस हर गली में मिलेंगे आपको, इतने बाल्टियां मिलेंगे, हर गली की छत के नीचे बाल्टियां मिलेंगे जो काम करने के लिए रखा गया हुआ है, जो पानी बरसे और बाल्टी भरे और इससे बर्तन धोगे। लेकिन ये तो कुछ ही देर के लिए ना, बारिश में जब सावन का महीना चला जाएगा तब क्या करेंगे? तब कैसे काम चलेगा? तो सर अब यही इसीलिए तो हर अधिकारी की जरूरत। देखिए अब थोड़े से साधन ढूंढे थे तो उसके लिए हम वहां से भर रहे हैं, तो अधिकारी की आंखों में खटक गए वो भी पानी नाले में से जो सालों से उस पानी बेकार पानी जा रहा था, वेस्ट जा रहा था। जाने कितनी सालों से ये लीक था पाइप। जब इस बच्चों ने ढूंढ के निकाला कि हमें यहाँ से थोड़ी सी जीवन मतलब गुजर करने के लिए पानी चाहिए, तो वहां से भरने लगे। तो अधिकारी की आंखों में हम चुभने लगे कि खटकने लगे और बोलने लगे कि ये अवैध है और अवैध के लिए कोई पानी की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो हम अवैध है, इतनी जिंदगी अवैध है, तो वोट लेते समय कोई भी अधिकारी आएंगे तो उन्हें भी बताएंगे कि हम अवैध। हम वोट सर से बात करते हैं। सर भी यहाँ पर शायद यहीं के रहने वाले हैं। सर यहीं के रहने वाले? जी सर। कितने साल से यहाँ हो गए? करीब 4-5 साल हो गए। तो योगी बाबा से कुछ कहना चाहते हैं? योगी बाबा से यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए पानी मिले। पानी नहीं मिलता है, हम बहुत दूर दूर से हम पानी लेकर के नहीं आते हैं, तब अपने बच्चों के लिए पानी पिलाते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है पानी की। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, हाईटेक भारत बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने नागरिकों को, देश के नागरिकों को पानी तक नहीं दे पा रहे हैं सर। बहुत ज्यादा परेशानी है सर पानी की। तो अब पानी से ही जीवन बनता है, अब पानी नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? बिल्कुल। हाँ। देखिए, एक टाइम के लिए खाना मिले ना मिले काम चल जाता है, लेकिन एक टाइम के लिए अगर पानी नहीं मिलेगा ना, काम नहीं चलेगा। और आंटी बहुत परेशान है। आंटी तो बिल्कुल मन उनका अंदर से भरा बैठा है। आंटी क्या काम करती हैं या हाउस वाइफ? काम नहीं करेंगे तो मोदी जी खाने के देंगे हैं? काम करके पानी नाला में भरते, उसमें भी सरकार के खटक आया, वो भी बंद कर दिया। क्या लोग मर जाएगा? नहीं मरेगा। कैसो तो पानी खरीद के जैसे तो पी रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं। अरे गरीब के कौन भला कर रहा है? कौन सरकार कर रहा है? बताइए हमको, कौन सरकार कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी तो और महंगाई इतना बढ़ा दिए मोदी जी। आज 20 साल से जुग्गी में हम लोग रह रहे हैं। आज 20 साल में 4 महीना हो गया, पानी लाइट के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब वोट लेने का टाइम आएगा तो आके पैर पकड़ने आएंगे, जब वोट गिराओ। इस बार तो हम लोग गिराएंगे नहीं वोट। अच्छा, इस बार क्या किया जाएगा अगर कोई वोट मांगने आएगा? कुछ नहीं, मार के भगाएंगे। चाहे कोई भी हो, कोई भी आए, मोदी आए, योगी कोई भी आए, भगा दूंगी। हम लोग दुख काट रही है इतना, उनको नहीं आंख में दिखाई दे रहा है, नहीं खटक रहा है।
आज 20 साल से हम लोग झुग्गी में रह रहे हैं। बिना लाइट के कैसे घर का काम चलता है? क्या कैसे चलता है बिना लाइट के? डिबिया जला के तेल, सरसों के तेल के दिया जला के काम, मट्टी के तेल भी तो नहीं मिलता है, सरसों के तेल के दिया जला के काम चल रहा है, हैं? पानी के चक्कर में वो लड़की के देखो मलेरिया हुआ, 12-13 साल के लड़की खत्म हो गई है पानी के चक्कर में, हैं? इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन हो गया, पानी नहीं, लाइट नहीं, तो कहाँ क्या करेगा इंसान बताओ। ये जो 1 महीना से 2 महीना से वीडियो जा रहा है, सबको क्या हो रहा है? ये तो और पानी बंद। अच्छा, हम अपनी आवाज उठाते हैं, हम सरकार तक बात पहुंचाते हैं, तो अधिकारी यहाँ हमारा दमन करने चले जाते हैं। जो पानी मिल रहा था नाले से वो भी बंद कर। बताओ, नाले से भी पानी मिल रहा था, वो भी सरकार के। आज कितने साल से नाला में पानी बह रहा था, उसमें सरकार के आंख फूटा था, नहीं दिखाई दे रहा था। आज पब्लिक ढूंढ के निकाला तो सरकार के नजर में आ गया। जब पब्लिक का पानी तो खराब ही जा रहा था ना। हाँ, पानी बेस्ट जा रहा था। बच्चे कहाँ ने कहाँ से नाला का अंदर से ढूंढ के निकाला पानी, और उसमें तब सरकार के दिखाई दिया। इतनी साल से सरकार के पानी नहीं बह रहा था, नहीं बेस्ट हो रहा था। देखिए, ये वो लोग हैं वाल्मीकि बस्ती के जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए, लंबे समय से पानी जो था वो नाले में बह ही रहा था, बेकार, मतलब अननेसेसरी का वो पानी में यूजलेस हो रहा था। ऐसे में अगर पानी तो खराब हो ही रहा था ना। अब जब आप वीडियो वायरल हुआ, तस्वीरें सरकार तक पहुंची, नेताओं तक पहुंची, अधिकारियों तक पहुंची, तो आप वहां बंद करने आ गए। और ऐसे में अगर वही पानी जो आप सालों से बेकार कर रहे थे, वही पानी का कनेक्शन लोगों के घरों में दे देते, बेकार से अच्छा तो यूज हो जाता। खैर, वो आपकी अपनी मंशा है, लेकिन ये तस्वीरें मैं देखकर बेहद हैरान हूं। ये नोएडा हाईटेक शहर है। मेरे एक तरफ बाल्टी है, मेरे दूसरी तरफ बाल्टी है, और इस बाल्टी में पानी, ये आप देख रहे होंगे बरसात का जैसे बूंद बूंद मेरे ऊपर गिर रहा है, वैसे बाल्टी में गिर रहा है। और इसी पानी को चाहे 1 घंटे में भरे, 1.5 घंटे में भरे, 1 घंटे में भरे, और इसी पानी को अपने इस्तेमाल में लिया जाएगा। बहरहाल, अधिकारियों से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, स्थानीय विधायक से निवेदन है, जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर से निवेदन है, जो भी सकारात्मक पहल हो सकती है वो की जाए, जो भी आपके हिसाब से उचित होना चाहिए वो किया जाए, और कहीं ना कहीं लोगों का दर्द समझा जाए। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।